हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आई मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक्सेल के बारे में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम जान लेते हैं यहाँ पर एवा हमें कुछ बताना चाहती हैं। हैव यू नोटिस द बिल जनरेटेड बाय शॉपकीपर? क्या आपने कभी शॉपकीपर के द्वारा जनरेटेड जो बिल होता है उसे नोटिस किया है? यूजुअली अक्सर अ बिल कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ डेटा। एक बिल में बहुत वैरायटी का डेटा होता है एंड सच एज आइटम कोड, जैसे कि आइटम कोड, नेम, क्वांटिटी एंड सो ऑन। सच टाइप ऑफ एंट्रीज कैन इजीली बी मेंटेन इन स्प्रेडशीट। इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि नेम है, डेटा है, आइटम कोड है, ये सभी एक स्प्रेडशीट में मेंटेन की जा सकती हैं। लेट अस लर्न व्हाट अ स्प्रेडशीट इज। चलिए सीखते हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है एंड व्हाट प्रोग्राम इज यूज फॉर मेंटेनिंग डेटा इन स्प्रेडशीट। एंड कौन सा प्रोग्राम होता है जो स्प्रेडशीट में डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। फर्स्टली हम जानेंगे स्प्रेडशीट क्या होती है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010, एमएस एक्सेल 2010 कैसे स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2010 विंडो, 2010 एक्सेल में की विंडो जो होती है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, एक न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करना है। टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल, एक सेल में डेटा को टाइप करना। एंटरिंग डेटा इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा को एंटर करना। ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करना। एडिटिंग डेटा इन सेल, सेल में डेटा एडिट करना। एंड सेविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक को सेव करना। सो टुडे हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट, स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010, component of Excel 2010 window, creating a new workbook and types of data in a cell. So students, without wasting the time, let's begin. So students, firstly जानते हैं spreadsheet के बारे में. What is a spreadsheet? Look at the result sheet of 5 students in 3 different subjects. देखिए रिजल्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है यहाँ पर, जो कि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। एंड स्टूडेंट्स, रो और कॉलम से बनाई गई है ये शीट। रोल नंबर्स दिए गए हैं इसमें, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड टोटल आ जाता है तीनों सब्जेक्ट्स का। एंड स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स कितने हैं वो भी बताए गए हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का कंप्लीटली डाटा टाइप किया गया है। इसमें कहा गया स्टूडेंट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल वर्कशीट। ये एक मैनुअल वर्कशीट का एग्जाम्पल है यहाँ पर। When the worksheet are prepared on a computer using a special software, जब ये वर्कशीट प्रिपेयर की जाती है कंप्यूटर के एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, दे आर कोल्ड स्प्रेडशीट, उससे बोलते हैं स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इसे ऐसे ही बोलते हैं तो ये वर्कशीट है, बट स्टूडेंट्स जब ये कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यूज़ की जाती है, वहाँ पर टाइप की जाती है, तब इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट। एंड स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट्स आर वाइडली यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। स्प्रेडशीट का जो वाइडली यूज किया जाता है वो कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। एंड अरेंजिंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और डेटा को, जो भी डेटा हम टाइप करते हैं उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर से, एक प्रबंधित तरीके से अरेंज करने के लिए किया जाता है। You can also use spreadsheet to prepare charts, tables and graphs. आप स्प्रेडशीट का यूज चार्ट बनाने के लिए, टेबल तैयार करने के लिए और ग्राफ्स तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इफ अ पर्सन एंटर्स रॉन्ग डेटा इन अ मैनुअल वर्कशीट, यदि एक व्यक्ति मैनुअल वर्कशीट में कोई डेटा गलत एंटर कर देता है, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये वर्कशीट बनाई हुई है, ये वर्कशीट के अंदर यदि कोई डेटा गलत तरीके से डाल दिया जाता है मैनुअली, सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ही शी विल हैव टू रिकैलकुलेट द टोटल्स एंड एवरेजेस। तो उसे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, उसे करना पड़ेगा दोबारा से कैलकुलेशन, दोबारा से एवरेज निकालना होगा, दोबारा से टोटल करना होगा। मीन्स यदि यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी मार्क्स में, तो क्या होगा कि अगेन उसे दूसरी वर्कशीट तैयार करनी होगी, उसमें टोटल और स्टूडेंट्स एवरेज मार्क निकालना होगा। बट स्टूडेंट्स, इफ स्प्रेडशीट आर यूज टू मेक सच वर्कशीट, लेकिन यदि हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं वर्कशीट की जगह पर, तो क्या होता है, द टोटल्स एंड एवरेजेस आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड। टोटल्स और एवरेजेस ऑटोमेटिकली करेक्टेड हो जाते हैं एज सुन एज द रॉन्ग डेटा इज करेक्टेड। जैसे जितनी जल्दी रॉन्ग डेटा को करेक्ट किया जाता है उतनी जल्दी ये
एवरेज और टोटल ठीक हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर अभी हमारा 45 की जगह 46 लिखना था, तो अब यहाँ पर कंप्लीटली कैलकुलेशन हमें अगेन करनी होगी और इसको रब करके, यदि आपने पेंसिल से लिखा होगा अपनी वर्कशीट में तो रब करना होगा, और यदि नहीं लिखा है तो उसे कट करके वहाँ लिखना होगा या फिर अगेन न्यू वर्कशीट बनानी होगी। बट स्प्रेडशीट में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट में ओनली आपको इरेज करना होता है, वो भी बैक स्पेस का बटन का यूज़ करके कीबोर्ड से वो इरेज करके वहाँ पे टाइप करना होता है, और जैसे ही आप टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है इन्फो बॉक्स में, जान लेते हैं। डैन ब्रिकलिन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि डैन ब्रिकलिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिस पर कि हम वर्क करते हैं, वर्कशीट तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट जिसे बोलते हैं, उसके फादर जो थे वो डैन ब्रिकलिन थे स्टूडेंट्स, उन्हें ही इसका फादर कहा जाता है। इन 1978 ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ एन इंटरेक्टिव विजिबल कैलकुलेटर। 1978 में उनके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया एक इंटरेक्टिव विजिबल कैलकुलेटर बनाने का। सो स्टूडेंट्स उन्होंने इस आइडिया पर वर्क करना स्टार्ट किया, एंड ब्रिकलिन लेफ्ट में है एंड बॉब फ्रैंकस्टन राइट में है। स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे ये ब्रिकलिन है और ये बॉब फ्रैंकस्टन है, इन दोनों ने मिलके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इन्वेंट किया जिसका नाम था स्टूडेंट्स विजिकॉल्क, विच वॉज द फर्स्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर का सबसे पहला स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन था स्टूडेंट्स। दिस इज अ ग्रेट इंफॉर्मेशन बाय एवा स्टूडेंट्स। वन ऑफ द पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टूडेंट्स। एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। लेट अस लर्न अबाउट एमएस एक्सेल 2010 इन डिटेल। तो चलिए सीखते हैं एमएस एक्सेल को डिटेल में, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010। स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल के साथ स्टार्टिंग कैसे करनी है ये जान लेते हैं। टू स्टार्ट एमएस एक्सेल 2010 फॉलो द स्टेप्स एज शोन इन फिगर 7.1। स्टूडेंट 7.1 फिगर में बताया गया है कि एक एमएस एक्सेल के 2010 में वर्क करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ आता है, स्टार्ट बटन का क्लिक करते ही ओपन हो जाती है स्टार्ट विंडो, एंड यहाँ पर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ क्लिक ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना होता है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड देन स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट्स होते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमें क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। ऑन स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010, स्टार्टिंग करने के लिए एमएस एक्सेल 2010 पर द एमएस एक्सेल विंडोज ओपन, एमएस एक्सेल विंडोज ओपन हो जाती है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एमएस एक्सेल विंडोज आर शोन बिलो। इनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एमएस एक्सेल विंडो में जो कि नीचे 7.2 फिगर में दिखाए गए हैं। आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को। सो स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल 2010 विंडोज के कुछ पार्ट्स हैं, उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमने एमएस वर्ड में भी जाना था स्टूडेंट्स। सो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें क्विकली हम किसी भी प्रोग्राम को जैसे यदि हमें सेव करना है तो सेव का फंक्शन यहाँ अवेलेबल होता है, अंडू, रेडो और बहुत सारी कमांड्स हम यहाँ पर ला सकते हैं, तो इसे इसीलिए क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइटल बार। टाइटल बार जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बुक का नेम बताता है उसे टाइटल बार बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स रिबन है, कंप्लीटली ये रिबन होता है, इसे हम स्टूडेंट्स रिबन बोलते हैं, जिसमें टैब्स भी होते हैं। एंड स्टूडेंट्स नेम बॉक्स, यहाँ पर नेम बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, एक स्पेशल पार्ट होता है नेम बॉक्स, ये सर्चिंग के काम आता है। हमें स्प्रेडशीट में कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ से नेम बॉक्स से सर्च कर सकते हैं, हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। दिस इज द फॉर्मूला बार। स्टूडेंट्स एक्सेल में हम फॉर्मूलाज का भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, सो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बार है।
आगे स्टूडेंट्स एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल है जिस सेल पर क्लिक होके उसके अराउंड में एक ब्लैक मार्क आ जाता है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे लाइन आ रही है एक, सो ये एक्टिव सेल है। इस सेल पर हमारी क्लिक है, जिस सेल पर हम क्लिक कर देते हैं उसके चारों ओर एक लाइन आ जाती है स्टूडेंट्स, सो उसे एक्टिव सेल बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स एक्टिव सेल के होने के साथ साथ यहाँ पर कॉलम लेटर आ जाता है। ये कॉलम के लेटर हैं, ये यहाँ पर ABCDEF ये सभी कॉलम लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स ये होते हैं रो नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रो नंबर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है वर्क एरिया, इसे बोलते हैं हम वर्क एरिया। यहाँ पर कंप्लीटली स्प्रेडशीट में हम वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये होती हैं शीट्स, यहाँ पर शीट्स होती हैं जो कि शीट टैब बोलते हैं इन्हें। इसमें जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, ये सभी शीट टैब होते हैं स्टूडेंट्स। और यदि हमें यहाँ पर और भी शीट लेनी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंसर्ट वर्कशीट बटन पर क्लिक करते हैं। ये इंसर्ट वर्कशीट बटन होता है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो शीट इंसर्ट होती चली जाएंगी स्टूडेंट्स। ये होता है वर्टिकल बार, ये वर्टिकल बार है जिससे हम स्प्रेडशीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे हम स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स लास्ट में होता है स्टेटस बार। लेट अस डिस्कस दीज कंपोनेंट्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम इन कंपोनेंट्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel 2010 विंडोज, MS Excel 2010 विंडोज के कंपोनेंट्स के बारे में। लेट अस डिस्कस ईच पार्ट, चलिए प्रत्येक पार्ट का डिस्कस करते हैं जो कि MS Excel 2010 विंडो के पार्ट्स हैं। फर्स्टली है टाइटल बार। टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार विंडो के टॉप में दिखता है। इट शोज द नेम ऑफ द वर्कबुक, ये वर्कबुक का नेम दिखाता है। इट हैज 3 बटन्स, इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये 3 बटन होते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज एंड क्लोज। बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ये विंडोज के टॉप राइट कॉर्नर पर होते हैं बटन्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू एक्सेस द कॉमनली यूज्ड कमांड्स इजीली। स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार हमें उन कमांड्स को यूज करने की अनुमति देता है, एक्सेस करने की अनुमति देता है जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं स्टूडेंट्स। कॉमनली का मीन्स है कि सामान्यतः जो यूज की जाती हैं, जिनका यूज लगातार होता रहता है, उन कमांड्स को एक्सेस करने की क्विक एक्सेस टूल बार हमें अलाउ करता है। नेम बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स एक्टिव सेल का नेम डिस्प्ले करता है, जिस सेल पर हम होते हैं उसका नेम डिस्प्ले करता है। रिबन क्या होता है स्टूडेंट्स? द रिबन इज द स्ट्रिप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन टैब्स और ग्रुप की एक स्ट्रिप है। ईच टैब हैज कमांड्स अरेंज इन मैनी ग्रुप्स। प्रत्येक टैब में कमांड्स होती हैं और वो कई ग्रुप्स में अरेंज की जाती हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव सेल, वी ऑलवेज एंटर डेटा इन एन एक्टिव सेल। हम हमेशा एक एक्टिव सेल में ही डेटा को एंटर करते हैं। यू कैन मेक द सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन देम और बाय प्रेसिंग द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। आप एक सेल को स्टूडेंट्स एक्टिव कर सकते हैं, बना सकते हैं उसे एक्टिव। कैसे स्टूडेंट्स? बाय प्रेसिंग द एरो की ऑन द कीबोर्ड और बाय क्लिकिंग ऑन देम। या तो माउस से आप उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से एरो की प्रेस करके भी आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। द एक्टिव सेल हैज अ ब्लैक आउटलाइन। एक एक्टिव सेल में ब्लैक आउटलाइन होती है स्टूडेंट्स। द हाईलाइटेड बाउंड्री ऑफ एन एक्टिव सेल, एक एक्टिव सेल की जो हाईलाइटेड बाउंड्री होती है ब्लैक कलर से, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसे कहा जाता है सेल पॉइंटर। फाइल टैब होता है स्टूडेंट्स। द फाइल टैब इज यूज टू ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग वर्कबुक एंड टू सेव एंड प्रिंट दैम। स्टूडेंट्स फाइल टैब का यूज एक नई या फिर एग्जिस्टिंग वर्कबुक, जो कि वर्कबुक ऑलरेडी सेव है, उसे ओपन करने के लिए या फिर किसी नई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। एंड टू सेव एंड प्रिंट देम, और इसी से फाइल टैब में जाकर ही हम सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसी भी फाइल को। इट हैज़ अ न्यू फीचर ऑफ सेव एंड सेंड विच यू कैन यूज टू कन्वर्ट अ वर्कबुक इनटू अ PDF। इसमें स्टूडेंट्स एक नया फीचर है सेव एंड सेंड का, जिससे हम किसी भी वर्कबुक को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप PDF फाइल बनाना चाहते हैं किसी वर्कबुक को जो कि एक्सेल की है, उसे आप सेव एंड सेंड ऑप्शन में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्मूला बार क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला बार होता है द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ एन एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार एक एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। जो भी एक्टिव सेल में लिखा हुआ होता है उसे डिस्प्ले करने का काम फॉर्मूला बार करता है स्टूडेंट्स। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू एंटर और एडिट डाटा। आप इसमें एंटर करके डाटा को इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप
कोई भी डाटा एंटर करना चाहते हैं किसी भी सेल में, तो आप उस सेल पर क्लिक कीजिए, देन आप फॉर्मूला बार में जाके जो भी टाइप करेंगे वो उसी सेल में टाइप हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमें दोनों तरह से काम करता है। यदि हम सेल को देखना चाहते हैं कि सेल में क्या है तो भी फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, और यदि हम कुछ टाइप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो तब भी हम फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट शीट टैब्स। बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं इन एन एक्सेल फाइल, एक एक्सेल की फाइल में, जिसमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नेम से वर्कशीट होती हैं। ये बाय डिफॉल्ट होती हैं। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट वर्कशीट बटन। एंड स्टूडेंट्स, यदि आप और ज़्यादा वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं एक एक्सेल की फाइल में, सो आप इस बटन पर, ये होता है इंसर्ट बटन, इंसर्ट वर्कशीट बटन, इस पर क्लिक करके कितनी सारी वर्कशीट आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंसर्ट। लोकेटेड आफ्टर शीट 3, जो कि शीट 3 के बाद ही होती है स्टूडेंट्स ये बटन। यू कैन ओपन द वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द टैब ऑफ द शीट। आप एक वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं क्लिकिंग ऑन द टैब ऑफ दैट शीट। उस शीट के टैब पर क्लिक करके आप वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। यदि आप शीट 1 को ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके टैब पर क्लिक करना होगा, शीट 2 को ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा, ये टैब होता है स्टूडेंट्स उसमें बना हुआ है। एंड शीट 3 पर जाना है तो शीट 3 टैब पर आपको क्लिक करना होता है। स्टूडेंट्स, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार है, द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। स्टेटस बार विंडो के बॉटम में होता है, बिल्कुल नीचे होता है। इट शोज डिफरेंट व्यू ऑप्शंस। ये डिफरेंट व्यू ऑप्शन दिखाता है, सच एज नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक। इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रीव्यू दिखाता है हमें किसी भी वर्कबुक का। एंड ऑल्सो हैज़ अ जूम स्लाइडर, और इसमें एक जूम स्लाइडर भी होता है। स्टूडेंट्स, स्टेटस बार बहुत वर्क करता है हमारे लिए, जिसमें हमें ये पेज की लेआउट्स भी दिखाता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू भी दिखाता है वर्कबुक का, एंड हमें जूम स्लाइडर भी प्रोवाइड कराता है जिससे हम अपनी शीट को जूम करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉलम लेटर आ जाते हैं। कॉलम लेटर क्या होता है? कॉलम्स रन वर्टिकली ऑन अ वर्कशीट। कॉलम्स वर्टिकली रन करते हैं एक वर्कशीट पर, एंड ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर। और प्रत्येक कॉलम एक लेटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, विच यू कैन कॉल द कॉलम हीडर, जिसे आप कह सकते हैं कॉलम हीडर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया भी था जब हमने पिक्चर में देखा था इमेज में, तो उसमें कॉलम्स पर को कैसे बताया गया था, जैसे कि A to Z से तैयार किया गया है, ए से लेकर, उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो वो वर्टिकली होते हैं, एंड स्टूडेंट्स उन्हें आइडेंटिफाई लेटर से किया जाता है कॉलम्स को, और इन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉलम हीडर बोलते हैं। रो नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रो रन्स हॉरिजॉन्टली इन अ वर्कशीट। रो एक वर्कशीट में हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, एंड ईच रो इज आइडेंटिफाई बाय अ नंबर, और प्रत्येक रो नंबर से आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे 1 2 3, विच यू कैन कॉल द रो हीडर, जिन्हें हम बोलते हैं रो हीडर। स्टूडेंट्स, यहां बताया गया है कि अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर टुगेदर क्रिएट अ सेल रेफरेंस। एक कॉलम लेटर और एक रो नंबर जब एक साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक क्रिएट कर देते हैं एक सेल रेफरेंस को, जिसमें कि एक सेल तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम कॉलम तैयार करते हैं एंड रो बना देते हैं उनके ऊपर, तो स्टूडेंट्स ये बीच का जो पार्ट होता है इसे सेल बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सेल रेफरेंस होता है। ईच सेल इन द वर्कशीट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। प्रत्येक सेल को, वर्कशीट में जो सेल तैयार होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, तो उसे एक लेटर और नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। उसका नाम भी एक लेटर और नंबर से मिलकर ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल पर देखें तो A2, C34 और E5। स्टूडेंट्स, जैसे कि ए कॉलम है एंड सेकंड रो है, तो उसका नेम होगा, उस सेल का नेम होगा A2, एंड सी कॉलम है एंड 34 नंबर का रो है, सो उसे C34 बोलेंगे, और ई कॉलम है एंड फिफ्थ रो है, सो स्टूडेंट्स उसे E5 बोलेंगे। सो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई सेल को इसी तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बताया गया स्क्रॉल बार के बारे में। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, दो तरह के स्क्रॉल बार्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हेल्प्स इन मूविंग द पेज टू द लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या करता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पेज को लेफ्ट और राइट में मूव करता है। एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार हमारी सहायता करता है इन मूविंग द पेज अप और डाउन। पेज को ऊपर नीचे मूव करने में ये हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आगे बताया गया है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, एक नई वर्कबुक क्रिएट करना। हम एक्सेल में एक नई वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं ये जानते हैं स्टूडेंट्स। अ फाइल इन MS एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक फाइल जो MS एक्सेल में कही जाती है वर्कबुक कही जाती है स्टूडेंट्स। जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसे MS एक्सेल में क्या कहते हैं?
वर्कबुक कहते हैं। अब वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट। एक वर्कबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं स्टूडेंट्स। अ वर्कबुक कैन बी कंपेयर टू अ नोटबुक। एक वर्कबुक की कंपेयर हम एक नोटबुक से कर सकते हैं विद डिफरेंट पेजेस एक्टिंग एज वर्कशीट, अलग अलग पेजेस में काम करके जैसे कि वर्कशीट में करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जान लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रेस शिफ्ट प्लस 11 टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन वर्कबुक। स्टूडेंट्स जैसे कि हम वर्कशीट को एंटर करने के लिए इंसर्ट वर्कशीट बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि थर्ड शीट के लास्ट में होता है बटन, जो कि एक छोटा सा बटन होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ एक की भी बताई गई है शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 से हम एक नई वर्कशीट एक वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड प्रेस कंट्रोल एन टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। और एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन पर क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉलो द स्टेप्स एज शोन इन फिगर 7.3। एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 7.3 फिगर में जो स्टेप दिए गए उन्हें फॉलो करना होगा। सो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट है क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइल टैब बताया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स जैसे ही फाइल टैब ओपन हो जाता है तो उसके कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। यहाँ पर न्यू ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। देन थर्ड स्टेप आता है क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही आप न्यू पर करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत सारी वर्कबुक टेम्पलेट ओपन हो जाते हैं, उसमें ब्लैंक वर्कबुक ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक करते हैं फोर्थ स्टेप में, तो यहाँ क्रिएट बटन क्लिक करते ही आपकी एक नई वर्कबुक ओपन हो जाती है। अब ब्लैंक वर्कबुक ओपन्स, एक खाली वर्कबुक ओपन हो जाती है। यू कैन मूव डाउनवर्ड इन अ कॉलम। आप डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं कॉलम में बाय प्रेसिंग द एंटर की। एंटर की का प्रेस करके स्टूडेंट्स यदि आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप डाउनवर्ड कॉलम में जा सकते हैं। यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फ्रॉम द एक्टिव सेल से यूजिंग द एरो की। एरो की का यूज करके आप किसी भी एक्टिव सेल से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एवा हमें कुछ कूल टिप दे रही है, जान लेते हैं। एवाज कूल टिप, यू कैन डायरेक्टली टाइप सेल एड्रेस। आप डायरेक्टली सेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं इन द नेम बॉक्स में टू गो टू दैट सेल, उस सेल पर जाने के लिए। स्टूडेंट्स यदि हमें किसी सेल पर जाना होता है या तो हम एरो की का यूज करते हैं या फिर हमें बताया गया कि हम उस सेल पर क्लिक कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ एवा ने हमें बहुत ही अच्छी कूल टिप दी है कि यदि आप किसी सेल पर जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस नेम बॉक्स में टाइप कर दें। जैसे कि अगर आपको B2 में जाना है तो स्टूडेंट्स आप B2 सेल एड्रेस को नेम बॉक्स में टाइप कर दें तो आप B2 पर पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स इन्फो बॉक्स में अब हमें कुछ बता रही हैं। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द शीट टैब ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो शीट टैब होता है स्टूडेंट्स उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप बाय राइट क्लिकिंग ऑन द शीट टैब पर राइट क्लिक करके एंड चूजिंग द टैब कलर ऑप्शन, और टैब कलर ऑप्शन का चूज करके। जैसे ही आप स्टूडेंट टैब कलर का चूज करेंगे देन इट विल ओपन द थीम कलर सबलिस्ट। ये थीम कलर सबलिस्ट ओपन कर देगा एंड फ्रॉम विच यू कैन चूज द कलर फ्रॉम द टैब। सो जिससे कि आप उसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और उसे टैब पर लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिव्यू में जान लेते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछे गए स्टूडेंट्स तो इनको आंसर दे देते हैं। द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार एक्टिव सेल का नेम डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स, आंसर इज फॉल्स। फॉर्मूला बार तो हमारे एक्टिव सेल में जो कंटेंट होता है उसे डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स द एक्टिव सेल हैज़ अ ग्रीन आउटलाइन। एक्टिव सेल की आउटलाइन ग्रीन होती है, फॉल्स, उसकी आउटलाइन तो ब्लैक होती है। थर्ड स्टूडेंट्स, अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट। एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट भी होती हैं, यस ट्रू। नेक्स्ट है यू कैन यूज द फाइल टैब टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। आप फाइल टैब का यूज एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, आंसर इज ट्रू। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स यू कैन मूव डाउनवर्ड। आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं कॉलम में बाय प्रेसिंग द एंटर की का प्रेस करके, आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन अ सेल। एक सेल में डेटा के टाइप्स के बारे में। डेटा इन अ सेल कैन बी वेरियस टाइप्स। एक सेल में जो डेटा होता है वो कई तरह से होता है। टेबल 7.1 लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स। टेबल 7.1 की लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स बताए गए हैं इन MS एक्सेल में एंड देयर यूज, और उनकी यूज भी बताए गए हैं। सो लेट्स लर्न स्टूडेंट्स डेटा टाइप्स एंड यूजेस। स्टूडेंट्स फर्स्ट है जनरल।
जनरल डेटा टाइप क्या होता है? व्हेन डेटा हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, जब डेटा में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, नहीं रखना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नंबर, व्हेन डेटा टू बी स्टोर्ड इज इन अ नंबर और डिजिट, जब डेटा को स्टूडेंट्स नंबर या डिजिट में स्टोर करना हो तब हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। करेंसी, व्हेन डेटा इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जब डेटा को मनी की टर्म में एक्सप्रेस करना हो तब हम करेंसी का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग डेटा टाइप का यूज़ कब होता है? व्हेन डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल एंड और डेसिमल पॉइंट्स, जब डेटा को आवश्यकता होती है करेंसी सिंबल रखने की, डेसिमल पॉइंट्स या फिर डेसिमल पॉइंट्स रखने की, तब हम अकाउंटिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। शॉर्ट डेट डेटा टाइप का कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन दिस फॉर्मेट, जब डेटा को डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हमें स्टोर करना हो स्टूडेंट्स, तब हम शॉर्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ कब करते हैं लॉन्ग डेट का? व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेट, जब हमें इस फॉर्मेट में, जैसे कि हमें डे भी देना है, डेट भी देनी है, मंथ भी देना है और ईयर भी देना है, जब इस फॉर्मेट में हमें डेट को स्टोर करना होता है तब हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। टाइम का डेटा टाइप कब यूज़ करते हैं? व्हेन डेटा रिलेटेड टू टाइम इज टू बी स्टोर, जब डेटा को टाइम के रिलेटेड स्टोर करना होता है तब इस डेटा टाइप का यूज़ होता है। परसेंटेज का यूज़ कब होता है? व्हेन परसेंटेज साइन इज टू बी एडिड टू द डेटा, जब डेटा में परसेंटेज का साइन ऐड करना हो स्टूडेंट्स तब इस डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शन डेटा टाइप का कब यूज़ करते हैं? व्हेन डेटा इज टू बी एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जब डेटा को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एंटर करना हो स्टूडेंट्स तब फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक डेटा टाइप का यूज़ करते हैं व्हेन डेटा इज टू बी एंटर्ड हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ डिजिट, स्टूडेंट्स जब हमें ज़्यादा बड़े डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, हमारे लार्ज नंबर डिजिट होती हैं, उन्हें एंटर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ कब होता है? जब व्हेन टेक्स्ट इज टू बी एंटर्ड इन अ सेल, जब टेक्स्ट को सेल में एंटर करना हो या फिर नंबर को एंटर करना हो। नंबर कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स? आर नॉट टू बी इंक्लूड इन कैलकुलेशन, ऐसा नंबर जो कि कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाना है, तो ऐसे उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें फ़ोन नंबर्स एंटर कराने हैं तो वो उसमें कैलकुलेशन नहीं होनी है स्टूडेंट्स, या रोल नंबर एंटर कराना है तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होनी है, तो वो टेक्स्ट में ही माना जाता है, तो इसलिए उसमें टेक्स्ट डेटा टाइप का ही यूज़ करते हैं। स्पेशल डेटा टाइप का कब यूज़ करते हैं? व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज़ स्पेशल फीचर्स सच एज पिन कोड, टेलीफोन नंबर्स एंड सो ऑन। स्पेशल का कब यूज़ करते हैं? जब डेटा हमें एंटर करना हो एक स्पेशल फीचर के लिए, जैसे कि पिन कोड एंटर कराना हो, टेलीफोन नंबर कराना हो एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये स्पेशल डेटा टाइप और टेक्स्ट डेटा टाइप में दोनों ही चीज़ें एंटर कराई जा सकती हैं। यदि हम पिन कोड कराना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए अब स्पेशल डेटा टाइप भी होता है जिसमें हम टेलीफोन नंबर, पिन कोड भी स्पेशल फीचर में डाल सकते हैं। सो स्पेशल डेटा टाइप का यूज तब भी किया जा सकता है। कस्टम डेटा टाइप का यूज होता है व्हेन यू वांट टू एंटर डेटा विच डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव फॉर्मेट, जब आपका डेटा जो कि आप एंटर कराना चाहते हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में एंटर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स, फिट नहीं हो पा रहा है, तो तब हम कस्टम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं एंड नीड्स अ डिफरेंट एंड यूनिक फॉर्मेट। और जब आपको ज़रूरत होती है डिफरेंट और यूनिक फॉर्मेट की, जो बिल्कुल विशेष फॉर्मेट बनाना है, तब आप कस्टम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन अप्लाई दीज डेटा टाइप्स टू द सेल यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप ये डेटा टाइप्स बहुत सारे तरीके हैं इसमें सेल में यूज़ करने के, जिनमें से मेथड बताया जा रहा है नीचे। फर्स्ट है यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द नंबर फॉर्मेट एंड फ्रॉम द नंबर ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में जाकर स्टूडेंट्स नंबर ग्रुप में नंबर फॉर्मेट होता है और उसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज़ करके हम निम्नलिखित स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जो कि फिगर 7.4 में बताई गई है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन द होम टैब पर क्लिक करते हैं। देन सेकंड में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द नंबर फॉर्मेट ऑप्शन टू द ओपन अ लिस्ट ऑफ द डेटा टाइप। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि हमारा ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है नंबर फॉर्मेट में। ये स्टूडेंट्स ये नंबर फॉर्मेट का हमारा ऑप्शन आता है डेटा टाइप का। देन स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन रिक्वायर्ड डेटा टाइप। इनमें से जो भी रिक्वायर्ड डेटा टाइप आप चाहते हैं वो डेटा टाइप आप ले सकते हैं, जैसे शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम्स, परसेंटेज, ये सभी डेटा टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप इस लिस्ट पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं देन आपका ये डेटा टाइप्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। स्टूडेंट्स सेकंड मेथड है क्लिक ऑन द होम टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन सेकंड में क्लिक ऑन इन द नंबर ग्रुप
टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। आपको नंबर ग्रुप में जाकर उसके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा? आपको ये जो नंबर ग्रुप है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कॉर्नर पे एक एरो आ रहा है स्टूडेंट्स, एक तिरछा एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा टाइप। अब इसमें से स्टूडेंट्स आपको रिक्वायर्ड डाटा टाइप यूज करना होता है, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, जो भी आप चाहते हैं वो डाटा टाइप चूज करते हैं एंड देन ओके पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स तो आपका डाटा टाइप अप्लाई हो जाता है आपकी शीट पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।